नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में बहुत सी खुशियां लेकर के आए। जैसे ही हमारा 2010 बीत गया तो नए साल की ओर जैसे ही हमारा कदम बढ़ रहा है, आज हम 2011 जिसके पीछे ही 11 लग गया है, वो तो एक्चुअली शगन का ही काम करता है। और इसी तरह आपके जीवन में हर्षोल्लास बना रहे, आप में स्फूर्ति बनी रहे, आप में जितने भी आपके टारगेट हैं वो सब कंप्लीट हों, जो भी आपके गोल्स हैं उनको आप पहुंच पाएं, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी कैमरा टीम की तरफ से और अपने पूरे सनराइज टीम की तरफ से आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस साल में आप अपने जीवन का वो कार्य, वो अधूरे कार्य जो आप नहीं कर पाए हैं पिछले बीते हुए सालों में, वो आप उनको पूरी तरह से, पूरे तरीके से कर पाए, यही हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं स्वागत करता हूं आपका सनराइज के कार्यक्रम कुंडली और किस्मत में। इस कार्यक्रम के जरिए आपने बहुत सा लाभ प्राप्त किया है। हमें बहुत सी फीडबैक आ रही है, बहुत सी कॉल्स ऐसी आ रही हैं जिन्होंने हमारे कार्यक्रम जो कि काल सर्प योग पर आधारित था, उससे बहुत सी जानकारी प्राप्त की है। काल सर्प योग के बारे में जाना, मांगलिक दोष के बारे में जाना, ये चीजें उनके जीवन में बहुत सी अच्छी चीजें लेकर के आएंगी। और जो उनके मन में एक डर बैठ गया था, वो डर कहीं ना कहीं दूर हुआ, ऐसा जान पड़ता है। तो बढ़ते हैं। आज का जो मैं आपके लिए नया सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ वो नए साल के लिए ही है। नए साल में कौन कौन सी सन साइंस यानी वेस्टर्न सन साइंस के अकॉर्डिंग जो मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, कुंभ, मीन, इन सब के लिए जो 12 की 12 राशियां, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन सब के लिए जो इनके जीवन में आने वाले साल में होने वाला है वो बताऊंगा। क्योंकि अभी से जो भी ट्रांजिट होने वाला है प्लैनेट्स का, उसके बारे में हमें पता चला है। और वो ट्रांजिट इस प्रकार का होने वाला है कि आपके जीवन में हर राशि के लिए वो कहीं ना कहीं बहुत लाभदायक है। तो इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने मन में सिर्फ एक एक्टिविटी बना करके रखें, एक स्फूर्ति बना करके रखें, ताकि आपके आने वाला जीवन आपकी स्फूर्ति के साथ ही आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छी हेल्थ दे, अच्छी वेल्थ दे और अच्छा आपको स्टेटस दे। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तो आज का पहला जो साइन है वो है मेष यानी कि एरीज। एरीज के लिए ये साल किस प्रकार की चीजें लेकर के आ रहा है, उनके जीवन में क्या क्या नया होने वाला है, ये आप जान पाते हैं। मैं आपसे एक चीज दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अगर आप कॉल करते हैं तो ये ध्यान में रखिए कि आपके पास 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। इन 3 चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन 3 चीजों की कैलकुलेशन करके ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। तो आप देख पाते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या घटित हो चुका है और क्या क्या होने वाला है, किस प्रकार की मुश्किलों का सामना आपको किस प्रकार करना है, यही चीजें आप जान पाते हैं। तो सबसे पहला साइन मैं लेता हूं मेष यानी कि एरीज। एरीज वालों के लिए ये साल, इस साल का जो पहला हिस्सा है यानी कि फर्स्ट क्वार्टर, 4 हिस्से कर दिए जाए तो मार्च तक का जो पहला हिस्सा है, इनके लिए बहुत ही अच्छी तरक्की लेकर के आने वाला है। आपके लिए ये साल का पहला हिस्सा यानी मार्च 2011 तक का गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई कार्य आपके रुके हुए हैं तो आपको बनते हुए दिखाई देंगे। आपके जीवन में दूसरा जो हिस्सा है, नए साल का दूसरा हिस्सा, आपके लिए भाग्य का आपको बहुत साथ मिलेगा। आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान में रखने की एक ही चीज है, आपको सिर्फ अपने कार्यों पर कंसंट्रेट करना है। आपको ध्यान देना है अपनी जरूरतों पर, आपको ध्यान देना है अपने बढ़ते हुए कदमों पर। कोई भी कदम ऐसा मत उठाइए, आपको हमेशा एडवाइस लेकर के ही कदम बढ़ाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। दूसरा जो मैं देख रहा हूं, इस साल में जो जुपिटर आपके भाग्य का लॉर्ड है, वो बहुत ही अच्छी ट्रांजिट में आ गया है। 7 दिसंबर के बाद चेंज हुआ बृहस्पति, आपको बहुत फायदा देने वाला है। कहीं भी किसी प्रकार की चिंता न करें। आपको ध्यान देना है स्टडी में। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा करने वाला है। उनको ध्यान देना है अपनी स्टडी सेक्टर में। बस मन को स्टडी में लगाएं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। दूसरा है आपके लिए
कहीं ना कहीं ये लॉन्ग जर्नी का भी प्रोग्राम बना रहा है। आपको देश से विदेश जाना पड़ सकता है, आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ सकता है, जो कि आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। जमीन जायदाद के मामलों में आपको कई प्रकार के सुख मिलेंगे, आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान में रखिए। और आपके जीवन में एक नया साथी जुड़ने वाला है। उस नए साथी के जुड़ने का मतलब है एक नई जिंदगी की शुरुआत, जो आपको बहुत फायदा देगी। आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये साल आपके लिए बहुत शुभकारी है। दूसरा साइन,